नाज़रीन, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत-ए-हाल भी इसी तरीके की दिखाई देती है। बादशाह वक्त तख्त पर बैठा था, सामने सारे दरबारी, मुशीर, वजीर और रियाया हाथ बांध के खड़ी थी। बादशाह वक्त मुखातिब होता है कि है कोई जो हजरत खिजर से मेरी मुलाकात करवा सके। तमाम दरबार पे सकूत तारी है। एक गरीब देहाती उठता है और कहता है कि हाँ, मैं करवा सकता हूं, लेकिन उसके इवज मुआवजा हासिल करूंगा। बादशाह वक्त दरियाफ्त करता है कि उसके इवज क्या मुआवजा हासिल करोगे? तो वो कहता है कि 6 माह के लिए मेरे घर में राशन डलवाना होगा। बादशाह हामी भर लेता है और गरीब देहाती कहता है कि दरिया के किनारे आपको 6 माह तक चिल्ला काटना होगा, जिसके बाद आपकी हजरत खिजर से मुलाकात हो जाएगी। 6 माह का अरसा बीत जाता है, बादशाह वक्त की हजरत खिजर से मुलाकात नहीं हो पाती और वो बुलावा भेज देता है गरीब देहाती को दरबार में बुलाने का। गरीब देहाती हाथ बांध कर दरबार में हाजिर होता है और कहता है कि बादशाह सलामत, आपने चिल्ले में कुछ वज़ाइफ में गलती कर ली है। आपको वो वज़ाइफ दोबारा से दोहराना होंगे और फिर 6 माह का चिल्ला काटना होगा, लेकिन उस 6 माह के चिल्ला काटने में आपको फिर से मेरे घर में राशन डलवाना होगा। बादशाह वक्त फिर हामी भरता है। 6 माह का अरसा मजीद गुजर जाता है, लेकिन फिर से बादशाह की मुलाकात हजरत खिजर से नहीं हो पाती। बादशाह वक्त फिर से बुलावा भेजता है, दरबारी को बुलाया जाता है। दरबारी उस गरीब देहाती को उठा के घर से लाते हैं और बादशाह वक्त के सामने हाजिर करवा देते हैं। वो गरीब देहाती हाथ जोड़कर कहता है कि बादशाह सलामत, मेरे घर में भूख और इफलास नाच रही थी। मेरे पास और कोई चारा नहीं था सिवाय झूठ बोलने के, तो मैंने आपसे झूठ बोला, जिसके इवज मेरे बच्चों ने 1 साल तक रोटी पेट भर के खाई है। बादशाह को तैश आता है और वो अपने एक वजीर से पूछता है कि इसका क्या इलाज किया जाए। वो वजीर कहता है कि इसका गला काट दिया जाए, क्योंकि इसने बादशाह वक्त से गलत कलामी की। दूसरे वजीर से दरियाफ्त किया जाता है तो वो कहता है कि इसका गला काटने की बजाय इसे कुत्तों के आगे फेंक दिया जाए ताकि वो इसकी बोटियां नोच डाले। एक नौरानी बुजुर्ग उस वक्त दरबार में मौजूद होते हैं। बादशाह नौरानी बुजुर्ग से मुखातिब होता है कि क्या इन वज़रा ने ठीक कहा? तो वो जवाब देते हैं कि हाँ, ठीक कहा। फिर बादशाह का एक वजीर खास उठता है और कहता है कि बादशाह सलामत, इस गरीब के झूठ बोलने से आपके शाही खजाने में कोई फर्क नहीं पड़ा। इस गरीब के झूठ बोलने से आपने जो वज़ाइफ पढ़े हैं उनके आमाल आपके ही खाते में लिख दिए जाएंगे, तो इस गरीब देहाती को माफ कर दिया जाए। बादशाह उस नौरानी बुजुर्ग से फिर पूछता है कि क्या मेरे इस वजीर ने ठीक कहा? तो नौरानी बुजुर्ग बोलते हैं कि हाँ, ठीक कहा। तो बादशाह उनसे दरियाफ्त करता है कि पहले भी 2 वज़रा ने जो फैसले दिए थे, आपने उनको भी ठीक कहा था और इस वजीर के फैसले को भी ठीक कहा। तो नौरानी बुजुर्ग मुखातिब होते हैं कि बादशाह सलामत, आपके पहले वजीर ने जिसने गला काटने की बात की थी, उसने अपने पेशे के मुताबिक बात की। वो कसाई था जिसे आपने वजीर बना दिया, तो उसका पेशा जो था, उसने अपने पेशे की मुताबिकत से आपको ठीक फैसला सुनाया। आपका दूसरा वजीर, जिसके बाप दादा कुत्ते नहलाया करते थे और वो इसी जोम में था कि इसे कुत्तों के आगे डाल दिया जाए ताकि अपने बाप और दादा की खिदमत गुजारी का बदला वसूल कर सके और बताए कि अब मैं वजीर बन चुका हूं। तो आपका तीसरा वजीर एक सैयद ज़ादा है। उस सैयद ज़ादे के खानदान ने जिससे लड़ी उसकी जुड़ी हुई है, उसने करबला में अपनी जानें गंवाई थी, लेकिन उसके बाद कभी भी बदला लेने का नहीं सोचा। तो बादशाह हैरान और शशदर रह जाता है। वो अपने वजीर से पूछता है कि तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम सैयद ज़ादे हो। तो वजीर कहता है कि मेरा ये पोल आज खुला है, और अगर ये नौरानी बुजुर्ग मेरा पोल ना खोलते तो मैं बताता ना कि मैं सैयद ज़ादा हूँ। और ये नौरानी बुजुर्ग कोई आम शख्सियत नहीं, बल्कि हजरत खिजर हैं।